एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, एक बहुत बड़ी खबर है जहां ट्रंप ने इस बैठक के बाद अब ज़ेलेंस्की को फोन किया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा इंडिकेशन भी, क्योंकि पुतिन के साथ बैठक के बाद ज़ेलेंस्की से फोन पर बात बहुत मायने रखती है। और 2 घंटे 53 मिनट तक हुई बातचीत के बाद पुतिन तो सामने आ गए, लेकिन ट्रंप अभी तक सामने नहीं आए थे। फिलहाल क्या यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि इस बैठक के बाद पुतिन के साथ हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ, बड़ी खबर एक और, यूरोपियन नेताओं के साथ ट्रंप ने अब बात की है। तो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी बैठक के खत्म होते ही इमीडिएटली पुतिन तो सामने आ गए, ट्रंप सामने नहीं आए। फिलहाल 2 बड़ी खबरें हैं, जहां देखिए किस तरीके से पुतिन के साथ बैठक के बाद यूरोपियन नेताओं के साथ फोन पर ट्रंप ने बात की, ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की। रविंदर सर, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। तभी कहा जा रहा है कि शायद थोड़ी डिले हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ट्रंप भी अभी तक नहीं दिखे। एंड एक चीज और, ट्रंप ने कहा था कि अगर मीटिंग अच्छी गई तो सबसे पहले मैं फोन ज़ेलेंस्की को करूंगा, राइट, और अगर मीटिंग अच्छी नहीं गई तो मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, वापस चले जाऊंगा। राइट, सो इस समय अगर ये आ रहा है कि इसने ज़ेलेंस्की को फोन किया है, तो इसका मतलब है कि ट्रंप के हिसाब से मीटिंग ठीक ठाक या अच्छी गई है। एंड देयर इज अ मैसेज फॉर ज़ेलेंस्की। And तो फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, अलास्का बैठक बेनतीजा रही। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पुतिन और ट्रंप अगली बैठक के लिए राजी जरूर हुए हैं। जहां हमने सुना ट्रंप ने कहा पुतिन को विल सी यू सून, विल स्पीक टू यू सून, जिस पर पुतिन ने कहा कि अगली बैठक अब मॉस्को में होगी। ऐसे में जरूरी है कि किस तरीके से अलास्का बैठक को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पुतिन के साथ लगभग 3 घंटे से बातचीत के बाद ट्रंप ने सीधा ज़ेलेंस्की को फोन किया। और एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां अभी सीज फायर को लेकर इस बैठक में कोई भी नतीजा, कोई भी फैसला नहीं हुआ है, कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बनी है। बैठक अलास्का में हुई बैठक बेनतीजा रही और पुतिन और ट्रंप अगली बैठक को लेकर फिलहाल बातचीत कर चुके हैं, सहमत नजर आए हैं अगली बैठक को लेकर ही। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़े बयान ट्रंप के भी सामने निकलकर सामने आए हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी बातचीत होना बाकी है। हालांकि रविंदर सर, फिलहाल अभी तक के जो बातचीत पुतिन और ट्रंप की तरफ से कही गई है, उसको लेकर आपका टेक, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। रविंदर सर, थैंक यू। कपल ऑफ पॉइंट्स। यस, युद्ध विराम को लेके कोई न्यूज नहीं है, पर कहा ट्रंप ने ये कि 5-7 हजार लोग हर हफ्ते मर रहे हैं, मैं भी नहीं चाहता और पुतिन भी ये नहीं चाहते, तो उसको हम जल्दी रिजॉल्व करेंगे या अगले कदम पे। दैट मीन्स जो सीज फायर का मुद्दा है वो भी फिलहाल नहीं है। दैट्स वन। सेकेंड, ट्रंप ने कहा कि वी आर द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। रशियन इन्वेस्टमेंट्स का अमेरिका से उन्होंने जिक्र करा। अब दैट मीन्स कि रशिया, जो पहले बात हो रही थी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स इन रशिया फॉर मिनरल्स एंड ऑयल इत्यादि, बट इसमें शायद कोई कंपोनेंट ये भी है कि रशियन इंडस्ट्री या रशिया में पैसा किसके पास ज़्यादा है, रशियन ऑयल कंपनीज पे है, तो क्या रशियन ऑयल कंपनीज अमेरिका में कुछ इन्वेस्ट करेंगी, कह नहीं सकते। बट ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कही, वो हमेशा कहता है कि देखिए, जब ये पहली बार इलेक्शन जीता था तब कहा जाता था कि इसको रशियन इंटेलिजेंस या साइबर वॉरफेयर ने मदद करी। का स्टेटमेंट बता देती हूं सर, क्योंकि समझाइए। एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग, मेनी पॉइंट्स वर अग्रीड ऑन विद जस्ट अ फ्यू रिमेनिंग, वी डिडंट गेट देयर येट बट देयर इज अ गुड चांस वी विल, जस्ट फ्यू पॉइंट्स लेफ्ट। इसमें जो ट्रंप का क्रिटिसिज्म आएगा, बाय द वे, वो ये आएगा कि पुतिन ने ट्रंप को टहला दिया इन अ सेंस, राइट, कि सारा मामला मतलब टल गया आगे के लिए। बट यस, कुछ प्रोग्रेस हुई है इन दोनों के रिश्तों के बारे में एंड towards a ceasefire in the coming days or weeks ahead. But एक बिग पिक्चर आउटकम तो ये आएगा कि पुतिन ने फिर से मैनेज कर लिया ट्रंप को कि आउटकम कोई निकला नहीं, मीटिंग हो गई, बट जो चाहिए था कि इंस्टेंट वॉर रुके या ABCD चीजें हो, वो अभी होती नहीं दिखती। ये सब मामला फिर डिले हो गया है। राठौर सर, योर टेक। जी, यहाँ पर इसमें आशा की किरण दिखती है, क्योंकि अगली मीटिंग के लिए राजी हो गए हैं और
अच्छा होता कि अगर इसमें सीज फायर के बारे में बात हो जाती। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर टेरिटरी स्वैप जैसी बात है जो कि नहीं मानी गई है। राइट सर, क्योंकि पुतिन ने भी एक बार फिर से दोहरा दिया रूस के लिए सुरक्षा ही प्राथमिकता है और उन्होंने ये भी कह दिया यूक्रेन खुद अपने हालात के लिए जिम्मेदार है। हाँ, पुतिन काफी हाइपर क्रिटिकल नजर आए। जेलेंस्की का भी नाम लिया, यूक्रेन का भी नाम लिया। बिल्कुल सर। और ये वहां पे लगता है उनका रिजिड स्टैंड था और रिजिड स्टैंड के साथ में मेरे को लगता है कि उन्होंने इस बारे में अपना डोनेस्क, डोनबास हो या जयपुरिजिया हो या खेरसॉन हो, इस जगह पर इन्होंने कोई अपने स्टैंड को यील्ड नहीं किया है और साथ में जो सिक्योरिटी गारंटीज भी हैं उस पर भी ये अड़े रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का टोन और टेनर हम देखते हैं आप प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो काफ़ी कार्डियल था और एक अच्छे जेनरस और बड़े ग्रेशियस होस्ट की तरह उन्होंने पुतिन की तारीफ की। So is the reason sir, क्योंकि जब ट्रंप ने उनको कहा विल स्पीक टू यू सून, विल सी यू सून, दोनों जब हाथ में ला रहे थे, वही बातचीत एक बार सुनाना चाहूंगी क्योंकि उसी वक्त पुतिन ने कह दिया कि अगली बैठक मॉस्को में। मैं वो रिस्पॉन्स लूं उससे पहले जरा प्लीज वो तस्वीरें, सी यू सून एंड ही सेड नेक्स्ट टाइम मॉस्को। त्रिपाठी सर, देखिए उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम सी यू इन मॉस्को, इसका मतलब कि अगली मीटिंग के लिए बुला लिया उन्हें। हाँ, इनवाइट कर लिया, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था इमीडिएटली जब मीटिंग ख़त्म हुई थी कि सफल मीटिंग में और अच्छी मीटिंग में बहुत फ़र्क होता है और अच्छी मीटिंग कह के ये बता दिया गया कि बहुत सफल नहीं रही। पुतिन ने ये भी कह दिया कि उम्मीद थी कि 25% से कम सफलता मिलेगी, लेकिन ये 25% से कहीं ज़्यादा है। और ट्रंप ने कह दिया पुतिन के साथ बातचीत मुश्किल रही। हाँ, इसका मतलब कि 50% तक आधे मामलों पर भी सहमति नहीं हुई। नहीं तो पुतिन कह देते कि भाई आधे से ज़्यादा मामलों पर सहमति हो गई। कुछ मामलों पे सहमति हुई है। अब वो सहमति जिन मामलों पे हुई वो कितने महत्वपूर्ण हैं या कितने छोटे हैं, ये तो जब और आगे बात निकल के आएगी तभी होगा, पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं सहमत हूँ हमारे दोनों और पैनलिस्ट से कि सीज फायर पे कोई समझौता नहीं हुआ होगा, टेरिटरी स्वैप पे कोई समझौता नहीं हुआ होगा। लेकिन दत्ता सर, पुतिन के बयान को, पुतिन की तरफ से कही गई बातों को अगर आप समझे तो उन्होंने 25% वाले बयान पर भी जवाब दे दिया। उन्होंने यूक्रेन का नाम भी लिया, यूक्रेन के हालात के बारे में भी कहा कि यूक्रेन खुद जिम्मेदार है और जेलेंस्की का नाम भी लिया। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर आपको याद हो, जब जेलेंस्की पहली बार मिलने आया था पुतिन को, जब उसको डांट मारी गई थी पुतिन के द्वारा, पुतिन ने बोला था जेलेंस्की को तू जंग को बढ़ावा दे रहा है। और वही बात पुतिन ने भी बोली कि इस जंग के पीछे जेलेंस्की की जिम्मेवारी है। और सीज फायर इसलिए नहीं हुआ, जो मैंने इनका कमेंट सुना था पुतिन का, कि सीज फायर उस दिन होगा जिस दिन यूक्रेन लिखित में दे देगा कि नेटो नहीं ज्वाइन करूंगा और जो डोनबास लुहांस्क का जो इलाका है डोनेत्स्क का, उसको मैं उसके ऊपर क्लेम छोड़ दूंगा, अपनी फौज को विड्रॉ कर दूंगा वहां से। तो ये जो सीज फायर की बात कर रहे हैं हम, इस मीटिंग में तो सीज फायर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। ये मीटिंग हुई है उस बेस को बनाने के लिए कि आगे चल के अभी ये जो अगर डॉक्यूमेंट साइन होगा जिसके अंदर यूक्रेन के रैप आएंगे, रशिया के रैप बैठेंगे, और वो जब हो जाएगा तब सीज फायर होगा। उससे पहले रूस अपनी जंग को बंद नहीं करने वाला। जो इलाके के ऊपर हमला कर रहा है वो करता चला जाएगा। और ये आप देखते जाइए कल परसों की जंग में वो आगे अपना बढ़त बढ़ाता चला जाएगा। That's the ground reality, sir, कि आखिर किस तरीके से विध्वंसक प्रहार हो रहे हैं।